वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम डेटा की विजुअलाइजेशन सीखेंगे कि हम डेटा कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम मिसाल के तौर पर हमारे पास तीन ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें बिलो, एवरेज एंड अबव का स्टैंडर्ड मौजूद है। और ये थ्रेशहोल्ड्स मौजूद हैं और उसके दरमियान से एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स को आप मूव करना चाह रहे हैं ईयर वाइज, और ये रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ग्राफिकली विजुअलाइज करना चाह रहे हैं, या आप डैशबोर्ड बनाना चाह रहे हैं डेटा का। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास एक डेटा मौजूद है जिसमें टारगेट्स हैं, सेल्स मौजूद है, या कोई वैसा आपके पास डेटा मौजूद है जिसके रिजल्ट्स को आप उसके स्टैंडर्ड्स के साथ रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अच्छा, ऐसा करने के लिए हमारे पास एक तरीका ये मौजूद है कि हम रिजल्ट्स जो हमारे पास आए हैं, रिजल्ट्स बेसिकली फार्मूला है E7 डिवाइडेड बाई D7 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गए। ये स्टैंडर्ड थ्रेशहोल्ड मौजूद है हमारे पास। तो हम रिजल्ट्स के साथ ये थ्रेशहोल्ड को सिलेक्ट करेंगे। हम इंसर्ट में जाके स्टैक बार को सिलेक्ट कर देंगे। अब ये चार्ट बार हमारे पास आया। अब हम इसको ज़रा गौर से देखेंगे। हमने देखा कि इसका जो ये सीरीज़ है 1 2 3 4 की तरह 1 2 3 4 आ रहा है। बेसिकली हम यहाँ ईयर चाह रहे हैं। तो हाँ, ये सिलेक्ट करके हम सिलेक्ट डेटा पे आएंगे और एडिट करेंगे और सिलेक्ट करेंगे हम डेटा को। इधर प्रेस करके हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे। ये ईयर सिलेक्ट हो गए। ओके, हमारे पास ईयर्स आ गए। इधर जो हमारी मैक्सिमम सेल है लेफ्ट साइड पे, इस एक्स राइट वाई एक्सेस को भी ज़रा हम ठीक कर लेते हैं कि इसके क्या इश्यूज हैं। इसका जो मैक्सिमम है इसको हम 180 तक लेके जाते हैं सो दैट हमें रिप्रेजेंट हो, क्योंकि 300 मैक्सिमम है नहीं। ओके, अब हम ये जो हमारे पास रिजल्ट मौजूद है इसको हम सिलेक्ट कर बनाते रिजल्ट को हम बेसिकली लाइनर करना चाह रहे हैं। ओके, रिजल्ट हमारा लाइनर हो गया। और मीन्स कि ये हमारे पास 2017-18 के दरमियान से डेटा हमारा मूव कर रहा है। और ये जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं अबव, एवरेज, बिलो, इनको हम चाह रहे हैं कि ये मर्ज हो जाएं, ये ऐसे नज़र आएं कि ये ओवरलैप हों और हमें सिर्फ ये कनेक्टेड हों और इस तरह से नज़र आएं। तो ये हमें पता चला ये अबव है, ये बिलो, एवरेज है, ये बिलो है। अबव पे हम एक डेटा लेबल ऐड करना चाहेंगे। लेबल्स में हम जाके ये कहेंगे कि हम वैल्यूज़ को नहीं, सीरीज़ नेम को ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, सीरीज़ नेम अबव आ गया। अब इनमें से हम वन बाय वन डिलीट करेंगे। हमें एक नाम की रिप्रेजेंटेशन के लिए चाहिए अबव, क्योंकि ये हर डेटा के साथ अबव लिख के दे रहा है। हमें हर डेटा के साथ अबव नहीं चाहिए, हमें जस्ट अबव सिर्फ बताने के लिए कि ये लाइन अबव को रिप्रेजेंट कर रही है। सेम गोज़ विद हियर ए डेटा लेबल। जब आप डेटा लेबल को सिलेक्ट करेंगे, राइट सिलेक्ट करें, फॉर्मेट डेटा लेबल्स पे जाएं, सीरीज़ का नेम ऐड करें, वैल्यूज़ को हटाएं। ओके, जब आप ये कर चुके हैं तो आप ये वन बाय वन इनको डिलीट करें, क्योंकि हम इस लाइन को एवरेज शो करना चाह रहे हैं। ओके, आप ऐसे ही ये बिलो के साथ करें, ए डेटा लेबल। जब लेबल आ जाए राइट क्लिक करें, डेटा लेबल्स को चेंज करें, वैल्यूज़ को हटाएं। और सॉरी, डेटा लेबल्स में से फॉर्मेट करें डेटा लेबल को, सीरीज़ का नेम ऐड करें, वैल्यूज़ हटा दें। ओके, सो दिस, अब हम चाह रहे हैं कि ये जो है इधर डेटा लेबल ऐड हो। डेटा लेबल ऐड हो गई। यहाँ पे आके हम इसको करते हैं सॉलिड फिल और इनको कर देते हैं ब्लू। और ये जो एजेस हैं इसको, ये जो मार्कर ऑप्शन है इसमें मार्कर ऑप्शंस हैं, इसमें हम ब्लू को बिल्ट इन करेंगे। और बिल्ट इन हम इस तरह से शो करें और इनको हम ज़रा येलो करें और साइज़ थोड़ा बढ़ा दें। ओके जी, ये मार्कर ऑप्शन भी हो गए।
कहीं चार्ट टाइटल को हटा देते हैं। हम्म, अब ये हमारे पास किसी हद तक हमारे पास ग्राफ बन गया है। ओके, और हम इस ग्राफ का अब हमारे पास ये है कि अ, हम इनके फॉर्मेट्स में जाके ग्राफ के फॉर्मेट्स चेंज कर सकते हैं। इसको हम ग्रीन कर देते हैं या ओवरऑल फॉर्मेट हम चेंज कर देते हैं डिज़ाइंस में जाके लाइक दिस। तो अब आपके पास आप देख सकते हैं कि आपका डेटा ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया है अकॉर्डिंगली जैसे आप चाहते हैं। अगर आप इस डिज़ाइन को फर्दर चेंज करना चाहते हैं तो आप डिज़ाइन में जाके डिज़ाइन को चेंज करते हैं, यहाँ से आप मज़ीद डिज़ाइंस बना सकते हैं। और यहाँ आपके पास ऑप्शंस ये ऑप्शंस मौजूद हैं मज़ीद डिज़ाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए।